कल्पना की जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तमाम बाबा संत इस बात को लेकर आगे आते हैं और ऐलान भी कर देते हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस तरह की बातें करते हैं उन्हें एक बार संविधान के प्रेमेबल को पढ़ना चाहिए, जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि इंडिया इज़ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है कि एक भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसके अंदर हिंदू भी उतने ही सामान्य है, मुसलमान भी, बौद्ध भी, क्रिश्चियन भी और सिख भी। तो जो इस तरह की बातें करते हैं, ये कहीं ना कहीं आप इनकी मानसिकता देखिए कि एक पॉलिटिकल एजेंडा इनका है कि जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनका बेस है, जिस तरह से वो सत्ता में आ रहे हैं तो ये पब्लिक को बरकलाने के लिए इस तरह की बातें करेंगे, क्योंकि उनका तो काम है, वो उनका तो जो उनकी वोट बैंक है वो इसी मुद्दे को लेकर है। साधु संतों का काम नहीं हो सकता ना। ये शंकराचार्य ने कल ही कहा, देखिए साधु 470 सीट लाओ, 80% हिंदू हो जाओ, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि साधु संत जिस तरह की मानसिकता है आजकल, ये देश जिस हालात में है, जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी आज सत्ता में बैठी हुई है, वो कहीं ना कहीं साधु संतों को उनका संरक्षण है, कहीं ना कहीं बैक से तो सपोर्ट वो दिखा ही रहे हैं। इस तरह की भाषा वो इस तरह के साधु संतों से एक तरह का बयान वो लागू करवा देते हैं, जिससे पब्लिक के अंदर एक अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारत में इस टाइम की जो सत्ता है वो हिंदुत्व की जो बातें करते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए वो पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो क्या डर है जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है बार बार? हाँ, बिल्कुल डर है। डर आप ये देखिए ना कि अगर एट्रोसिटी, मैं अगर बात करूं दलितों के साथ अगर एट्रोसिटीज हो रही है वो सबसे ज़्यादा हिंदुओं के द्वारा ही की जा रही है। और ये एक तरफ कहते हैं कि दलित जो है हिंदू, वो हिंदू है और वो हमारे भाई हैं। तो आप ये देखिए, सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी आज अगर किसी पे एट्रोसिटी होती है, थाने में कंप्लेंट तक नहीं लिखी जाती, जो SC ST के मुकदमे होते हैं। तो ये बहुत ही सोचने का विषय है और गंभीर विषय है, और हम लोगों को, पूरे बहुजन समाज को इस बारे में सोचना चाहिए और इसके खिलाफ जितना हो सके अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। तो क्या आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं? नहीं, हिंदू, आप ये बताइए, हिंदू एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कोई जिस तरह की ये वो करते हैं, बात करते हैं कि भाई हिंदू आप बनिए या करिए, तो हिंदू में तो कोई प्रोटेक्ट है ही नहीं, ना महिलाएं हैं, ना, अगर इस देश में संविधान का राज है तभी तो महिलाओं का अधिकार है, तभी तो दलितों को। दिनों CJI साहब पे जूता उछाला गया और कहा गया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, आप एक बात समझिए, जब वो जो एडवोकेट है उनका इंटरव्यू भी काफ़ी आए हुए हैं, तो जब किसी आदमी को फेमस होना होता है ना, या तो वो बाबा साहब को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाबा साहब एक इतने महान व्यक्ति थे जिनके पास 2 दर्जन से ज़्यादा तो डिग्रियाँ थी। तो जब भी किसी को फेमस होना होता है तो वो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जिससे कि पूरा जो एक समाज है वो उसको एक तरह से गाली गलौच या कुछ भी करता है तो उसको लगता है कि मैं फेमस हो रहा हूँ, मुझे लोग जान रहे हैं। तो जिस तरह की ये आप एक कह रहे हैं कि CJI साहब पे जो जूता फेंका गया है, ये भी उसी मानसिकता से ग्रस्त है। आपने इनका बयान देखा, ये तो बड़े दुखी होकर कह रहे थे कि CJI साहब ने तो मेरे खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो मतलब इनकी मानसिकता तो क्लियर थी कि अगर मैं जाऊँगा उनको जूता दिखाऊंगा तो जाहिर सी बात है वो मेरे ऊपर कुछ करेंगे और मैं फिर उसमें मीडिया में छाया रहूंगा। तो CJI साहब, कोर्ट का मानना नहीं था? बिल्कुल कोर्ट का अपमान है। कार्रवाई हो रहा केस पर। देखिए, CJI साहब अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी पद है, वो एक गरिमा है उस पद की। अगर CJI साहब उस पर एक तरह से प्रतिक्रिया देते हैं तो कहाँ CJI साहब का एक मान सम्मान है और कहाँ जो जिन्होंने काम किया है उनका सम्मान है, तो उनमें और उनमें क्या फर्क रह जाता। बार के जो अध्यक्ष हैं विकास सिंह, उन्होंने भी इसमें याचिका डाली, उन्होंने कही कि नोटिस जारी होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया। देखिए, बार का जो इसमें रोल है मेरे हिसाब से ये है कि बार तो चाहता था कि कार्रवाई हो, देखिए। हाँ, बार चाहता है कार्रवाई भी। और आप ये देखिए कि CJI साहब पे इतना बड़ा एक अपमानजनक ये फेंका गया, जूता दिखाया गया, फेंका गया, तो हमारे जो देश के PM हैं उनका भी एकदम से ट्वीट नहीं आया, उनका भी शाम को ट्वीट आया। तो आप ये देख लिए कि दलितों की आज भी ये स्थिति है, चाहे वो किसी भी पद पे। CJI दलित है, उस कारण उनके ऊपर जूता फेंका? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनके इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी तो है उनके अंदर की, एक कास्ट जिसको बरसों से सप्रेस करके रखा गया, दबा के रखा गया, आज वो CJI बन के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो मानसिकता है वो तो कहीं ना कहीं दिल में घर कर रही है उनके कि भाई ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं, ये हमें ऑर्डर देंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए, मानसिकता जो है ये आइडियोलॉजी का खेल है, और ये आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकारें चला रही हैं आज, ये उसी का रिजल्ट है। सर, अभी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, देश का संविधान को 75 साल हो गए देश में लागू हुए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि संविधान के निर्माता बाबा साहब नहीं है। देखिए सर, BN राव हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जिसको भी फेमस होना होता है वो बाबा साहब पे टिप्पणी कर देता है, जबकि बाबा साहब की तो पैरों की धूल के बराबर नहीं है ये लोग जो बाबा साहब पे टिप्पणी करते हैं। और जैसे कि हमारे जो साथी हैं उन्होंने बताया कि BN राव तो ड्राफ्टिंग कमेटी के क्लर्क थे, उन्होंने ड्राफ्ट किया है, तो क्या एडवाइजर तो थे ना? देखिए, एडवाइजर थे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहना, देखो
जो जिस तरह का इस देश में हालात है, सरकार है, वो उनको एक मुद्दा चाहिए होता है कि किसी तरह बस एक मुद्दा फेंका जाए, लोगों में आपस में जो लड़ाई है वो की जाए। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और मैं पूरे बहुजन समाज से यही अपील करता हूँ कि आप इसके खिलाफ एक्शन लो, मतलब प्रोटेस्ट करो, क्योंकि साहब काशीराम ने भी, हमारे एक राजनीतिक गुरु मानते हैं हम उन्हें, तो उन्होंने भी ये कहा है कि भाई अगर संसद में हमारी आवाज़ नहीं दिखती तो हमें आंदोलन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों को ये समझना चाहिए। वो तो बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करने की बात कर रहे हैं ना। देखिए बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करने की बोलने से थोड़ा ना हो रहा कुछ। बाबा साहब का अस्तित्व, बाबा साहब इतनी महान शख्सियत है, उनका अस्तित्व कैसे खत्म कर देंगे ये? आज अगर देश चल रहा है संविधान से तो चल रहा है, चाहे लोग कितना ही कुछ कहते रहे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन है तो संविधान इस देश में। और जब तक हम लोग हैं, हमारा पूरा समाज है जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो कैसे खत्म होने देंगे बाबा साहब का अस्तित्व? बाबा साहब को सिर्फ काउंटर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पूरे भारत के हर पार्टी को बाबा साहब की जरूरत पड़ रही है। जब से ये सुप्रीम कोर्ट में भारत के इस सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, इस बात को वो काउंटर करने के लिए ऐसी बातों को बरगलाने का काम किया जा रहा है समाज में, जो एक मनुवाद का प्रकाष्ठा को देखते हुए जो भारत में अलगाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। वो अनिल मिश्रा, आपने देखा होगा कि ये जब अपना बर्थडे मनाते हैं रोड पर, तो वहाँ पे हिना खान डीएसपी उन्होंने देख लिया कि वो एक मुस्लिम डीएसपी उन्हें रोकने के लिए वहाँ पहुँच गई, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि सनातन का अपमान है। अब एक बात बताओ, पब्लिकली आप बर्थडे बना रहे हो, बर्थडे इज रोड पर, बर्थडे इज ए वेरी प्राइवेट थिंग्स। मुझे लगता है कि वो मना रहे थे रोड पर, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ बर्थडे मत बनाओ वहाँ पे, क्योंकि आप इतने सेंसिटिव इशूज़ पे बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं देश को, तो वहाँ पे आपके साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इतनी बात कही, तो वहाँ पे हाई कोर्ट के वकील का वहाँ पर ये थोड़ा था, ये वहाँ पे उनकी आर्गुमेंट थी कि आप सनातन का अपमान कर रहे हैं। अरे आप कौन सनातन की बात कर रहे हो? आप उसका एक पार्ट तो हो सकते हो, पूरा सनातन तो नहीं हो सकता। और जब इनके पास कुछ नहीं बचता, आपने देखा होगा कि वो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हिना खान डीएसपी नहीं बोला जय श्री राम, जय श्री राम, 3 बार उसको काउंटर कर दिया। अब ये बताओ कि अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, जब संवैधानिक दायरे में ये बात नहीं कर पाते, ठीक है ना, संवैधानिक तौर पर ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वो क्या कहते हैं वायलेशन कर रहे होते हैं, SC ST का वायलेशन करते हैं, जय श्री राम को नारा लगाते हैं। खासकर बहुजन, आप लोगों को हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हमें हिंदू राष्ट्र से इसलिए दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सती प्रथा थी, सती प्रथा भी कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की देन है, कहीं ना कहीं मनुवाद की देन है, कहीं ना कहीं मनुस्मृति की देन है। अगर भारत में हिंदू राष्ट्र लागू होता है ना, तो यहाँ के मुस्लिम सुरक्षित होंगे। और पहली बात, भारत का जो संविधान है वो जितने भी आर्टिकल 13 ये कहता है कि जितने भी भारत आज़ाद होने से पहले, संविधान लिखने से पहले जितने भी एक्ट थे, जितने भी कानून थे, सब नल एंड वॉइड माने जाएंगे। तो मनुस्मृति तो ऐसे ही ऑलरेडी नल एंड वॉइड हो गई। अगर यहाँ पे भारत में हिंदू राष्ट्र लागू होता है तो सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे सबसे सर्वप्रथम मुसलमानों को होगी, और उसके बाद दलितों को होगी, और बहुजन समाज को होगी, जितना मैं समझता हूँ। क्योंकि पहली बात तो हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र इनकी परिकल्पना है, हिपोथेटिकली ये बात कर रहे हैं, ये इनका कोई रिसर्च नहीं है इस मामले पर। और ये अब तो आपने देखा होगा कि जो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हिंदू भारत तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, जब इन पे हिंदू राष्ट्र क्लेम नहीं कर पाए है, क्योंकि भारत का संविधान भारत को सेकुलर बनाता है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक बनाता है, SC ST के राइट्स को संरक्षण बनाता है, और जो भी हमारे भारत के संविधान द्वारा जो मिले गए अधिकार है उनको संरक्षण करने के लिए हम आज अम्बेडकरवादी लोग रोड पर भी है, सड़क क्या कहते हैं संसद में भी है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदू राष्ट्र इनकी एक परिकल्पना है और वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और ये जितना भी कर ले हिंदू राष्ट्र की बात, मैं नहीं समझता कि हिंदू राष्ट्र इनका बन जाएगा। और आप पहले सबसे पहले ये देख लीजिए, जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मैं तो समझता हूँ कि इनकी महिला भी वहाँ पे सेफ नहीं होगी सर। इनकी महिला खुद वहाँ पे हिंदू राष्ट्र में सेफ नहीं होगी, क्योंकि जो पूरे भारत जो इनके सारे वेद और पुराण है वो सब के सब मेल डोमिनेटेड है।